Hello everyone, this is Ayushi from Brilliant Defense Academy हल्द्वानी. Students, हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था हमारा टॉपिक दैट इज नंबर सिस्टम. इसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में. ठीक है, तो नंबर्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है. ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा नंबर टाइप ऑफ हो जाता है नंबर दैट इज नेचुरल नंबर. तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? ठीक है बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चे आपके पास कितने पेन हैं, तो यू विल स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5. ठीक है, तो जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं कि लाइक आपके पास कितने पेन्स हैं या हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव, हाउ मेनी पेन्स, आपकी क्लास में कितने पेन्स हैं, तो आप क्या करोगे ना, काउंट करना स्टार्ट करोगे. और जनरली जब हम काउंटिंग करते हैं हम हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं? 1 से. इट मीन्स नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स. जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही क्या होते हैं बच्चे? आपके नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे? 1 से. तो ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 2 से, 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इट मीन्स नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चले जाएंगे. एंड आपका ये स्टार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है 1 से. ठीक है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वही आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो आप इसमें एक चीज नोट कर ले कि 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताना है, आपको क्या बताना है बच्चों? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर. जब हमने स्टार्ट किया काउंटिंग तो विल ऑलवेज स्टार्ट विथ 1. हम हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं बच्चे? 1 से स्टार्ट करते हैं. इट मीन्स जो आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा दैट इज 1. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1. लेकिन जब मैं ग्रेटेस्ट पूछूं, अच्छा ग्रेटेस्ट में आप नंबर डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, इतना आगे चला जाएगा नंबर कि e की पावर आ जाएगा समथिंग, तो वो आपको डिफाइंड ही नहीं है. तो आप बोलोगे कि ग्रेटेस्ट नंबर हमको डिफाइन नहीं है. लेकिन यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताओ कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नेचुरल नंबर. ठीक है, तो क्या बोलोगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का? जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है वी विल राइट 9 9 9 9 एंड 9. दिस इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नेचुरल नंबर. ठीक है, नेक्स्ट इज बच्चे हमारा नेक्स्ट टाइप का जो नंबर है दैट इज होल नंबर. कौन सा नंबर है हमारा? होल नंबर. ठीक है, कैसे याद करोगे? होल. होल मीन्स क्या होता है? आपका छेद. जनरली आपने अगर टॉम एंड जेरी देखते होंगे तो उसमें जो आपका जेरी होता है उसका लाइक होल इस टाइप का ही होता है जिसमें वो घुस के अपना चीज लेके भाग जाता है. इट मीन्स आपको क्या याद करना है कि होल. होल मीन्स गोल. होल को याद कर लो गोल से. इट मीन्स ऐसे नंबर्स जो स्टार्ट होंगे 0 से उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? होल नंबर. क्या बोलेंगे बच्चों? होल नंबर. ठीक है, एंड सो ऑन. ठीक है, नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस यही डिफरेंस है कि इसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है. ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपके पास 5 ट्रॉफीज थी, आपने 5 की 5 खा ली, तो आपसे मैंने पूछा आपके पास कितनी ट्रॉफी बची है, यू विल से 0. मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है. इट मीन्स 0. तो ऐसे नंबर्स दैट नंबर स्टार्ट्स विद 0 हम बोलते हैं क्या होंगे? वो लोग होल नंबर्स. ऐसे नंबर्स जो किससे स्टार्ट होंगे? 0 से और कंटिन्यू करते रहेंगे आगे तक, तो वो क्या बन जाएंगे? आपके होल नंबर. ठीक है, तो यहां से एक चीज आपको क्या मिलेगी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको बताना होगा स्मॉलेस्ट होल नंबर. यू विल से 0. स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0. लेकिन यहीं पे अगर मैं ग्रेटेस्ट की बात करती हूँ बच्चे, किसकी बात करती हूँ? ग्रेटेस्ट की. तो देखो ना, यहाँ पे भी तो कंटिन्यू होते जा रहा है, तो हम बता ही नहीं सकते इतना बड़ा नंबर आ जाएगा. नंबर्स बढ़ते ही चले जाएंगे. इट मीन्स वो डिफाइंड ही नहीं है, तो हम उसको नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी का साइन लगा देते हैं. ठीक है, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर नॉट डिफाइंड. ठीक है, जिसे हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं. तो नंबर्स इतने इन्फिनाइट नंबर्स आ गए है ना, तो आप बोलोगे ग्रेटेस्ट तो नहीं पता, लेकिन स्मॉलेस्ट हमारा 0 हो जाता है. ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट थिंग इज कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है रीजन एंड असर्शन वाले क्वेश्चंस में कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. मतलब हर नेचुरल नंबर क्या होता है? आपका होल नंबर होता है. लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते. क्यों? बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2, 2 कैसा नंबर है? ऑप्शन में आता है आपके नेचुरल या होल, तो आप क्या लिखोगे?
बच्चे ये दोनों हो गए, नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, ठीक है। तो इट मीन्स 1 2 3 4 आगे तक कंटिन्यू करोगे तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स भी हैं, बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 इज अ होल नंबर। अंडरस्टूड? तो अभी तक हमने दो आपके नंबर्स डिस्कस कर लिए। फर्स्ट वन इज, अगर आपको मैं डेफिनेशन दिखाऊं, द डेफिनेशन इज numbers 1 2 3 etc which are used for counting, ऐसे numbers जिनको हम यूज करते हैं काउंटिंग के लिए उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। द नंबर 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बिकॉज आप खुद से अब देखो ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको काउंटिंग करने तो आपके लाइक आप बोलोगे 1 2 3 से स्टार्ट करोगे, कभी भी आप 0 से स्टार्ट नहीं करते। इट मीन्स ऐसे नंबर्स जो क्या करेंगे हम काउंटिंग में यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 0 एंड द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट डिफाइंड। सेकेंड हमारा जो नंबर था दैट इज होल नंबर। क्या था बच्चे, होल नंबर्स। यहाँ पे क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0, मतलब नेचुरल नंबर का ग्रुप उसके साथ अगर हम 0 भी इंक्लूड कर दें, 0 भी क्या कर दे, इंक्लूड कर दे, तो वो क्या कहलाएगा आपका बच्चे, वो कहलाता है आपका होल नंबर। नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 इज नोन एज होल नंबर। तभी मैंने आपको बोला था कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, बिकॉज 0 इज नॉट अ होल नंबर। आई होप आपको ये दोनों टाइप के नंबर समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ नंबर, दैट इज प्राइम नंबर। एंड प्राइम नंबर एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर आपने फैक्टर्स पढ़ा है तो आपको पता होगा फैक्टर का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम यूज करने वाले डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स। देखो फैक्टर, अगर मैं बोलूं कि मैंने एक नंबर लिया 6 और मैंने पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप क्या करेंगे, यू विल स्टार्ट विथ 1 और इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है जिस नंबर से भी, तो वो इसका फैक्टर कहलाएगा। अंडरस्टूड माय पॉइंट? अगर मेरे पास कोई नंबर है और मैं उसको चाहती हूँ कि इसके फैक्टर्स निकालना, तो मैं क्या करूंगी, स्टार्टिंग विद द 1 मैं स्टार्ट करूंगी इसे डिवाइड करना, और जो नंबर इसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, मेरा रिमाइंडर क्या आ जाए बच्चे, 0। इट मींस वो उसका फैक्टर कहलाएगा। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो 1 6 6, इट मीन्स 1 इसका फैक्टर है, बिकॉज जब मैं 1 से 6 को डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर 0 आता है। इट मीन्स 1 इज द फैक्टर ऑफ 6। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी नंबर, ठीक है। तो 1 क्या है, एक ऐसा नंबर है जो हर एक आपके नंबर्स का क्या होता है, फैक्टर होता है। नेक्स्ट मूव ऑन टू सेकंड नंबर, दैट इज 2। क्या 2 के टेबल में 6 आता है? क्या 2 के टेबल में 6 आता है? यू विल से यस, बिकॉज 2 3s are 6। इट मीन्स जब मैं 2 से 6 को डिवाइड करूंगी, माई आंसर इज 0, मीन्स रिमाइंडर इज 0। जब मैंने बोला था कंप्लीटली डिवाइड करेगा, जो आपका रिमाइंडर होता है वो 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 2 is also a factor of 6। इट मीन्स 2 is also a factor of 6। नेक्स्ट मूव ऑन टू अ थर्ड नंबर, दैट इज 3। क्या 3 6 को डिवाइड कर रहा है? क्या 3 6 को डिवाइड कर रहा है? हम यहाँ पे करके देख लेते हैं बच्चे। 3 2s are 6, our remainder is 0, our remainder is 0। इट मीन्स 3 से completely डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 3 is also a factor। Now move on to our next number, that is 4। क्या 4 6 को डिवाइड कर रहा है? क्या 4 6 को डिवाइड कर रहा है? तो हम क्या करेंगे बच्चे, 6 लिया, 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 4 1s are 4, but our remainder is 2, our remainder is 2। इट मीन्स 4 इसका फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट नंबर, दैट इज 5। मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट नंबर, दैट इज 5। क्या 5 6 को डिवाइड करता है? तो आप चेक कर सकते हैं। वेट अ मिनट, हाँ, तो मैंने लिखा 6 5 1s are 5, but our remainder is 1। रिमाइंडर तो 0 नहीं है, इट मीन्स 5 is also not a factor of 6। अब हम किससे चेक करेंगे? 6 से। तो हर एक नंबर खुद का फैक्टर होता है, हर एक नंबर खुद का फैक्टर तो हो गई। 6 1s are 6, इट मीन 6 से कितने फैक्टर्स आ गए? 1 2 3 एंड 4। तो 6 से कितने फैक्टर्स हैं? टोटल फैक्टर्स हैं 6 के 4। 6 1s are 6, 6 2s are 6, 6 3s are 6, 6 4s are 6। 6 1s are 6, 6 2s are 6, 6 3s are 6, 6 4s are 6। 6 1s are 6, 6 2s are 6, 6 3s are 6, 6 4s are 6। 6 1s are 6, 6 2s are 6, 6 3s are 6, 6 4s are 6। 6 1s are 6, 6 2s are 6, 6 3s are 6, 6 4s are 6। 6 1s are 6, 6 2s are 6, 6 3s are 6, 6 4s are 6। 6 1s are 6, 6 2s are 6, 6 3s are 6, 6 4s are 6। 6 1s are 6, 6 2s are 6, 6 3s are 6, 6 4s are 6। 6 1s are 6, 6 2s are 6, 6 3s are 6, 6 4s are 6। 6 1s are 6, 6 2s are 6, 6 3s are 6
ठीक है, तो फैक्टर्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टर्स का मतलब होता है कि कोई नंबर, गिवन नंबर को अगर कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। हमारा आई थिंक थर्ड चैप्टर हम करेंगे आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ही करने वाले हैं, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में आपको बता रही थी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है अ नंबर ग्रेटर देन 1, ऐसा नंबर जो ग्रेटर देन 1 है और वो कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे एक्सेप्ट खुद से और 1 से। एक्सेप्ट खुद से और 1 से मतलब वो खुद से ही डिविजिबल होंगे और 1 से, मतलब उनके दो फैक्टर्स होंगे। कौन से? एक तो वो खुद होंगे, एक क्या होगा? 1 होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि 1 जो होता है वो हर एक किसी का क्या होता है बच्चे? फैक्टर होता है। 1 डिवाइड्स ईच एंड एवरी नंबर। इट मींस आपके प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या है कि उसके दो फैक्टर्स होने चाहिए, और वो दो फैक्टर्स कौन होने चाहिए? एक तो 1 होना चाहिए और एक वो इटसेल्फ होना चाहिए, मतलब वो खुद होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, किस कंडीशन को? कि उसके पास दो फैक्टर्स हैं और दो फैक्टर्स में से पहला फैक्टर तो 1 है और दूसरा फैक्टर वो खुद है, तो हम बोलेंगे ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। वो समझ में आएगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद होंगे, एक उनका क्या होगा? 1, तो हम उनको क्या बोलेंगे बच्चे? ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर ग्रेटर देन 1 which cannot be divided by any other number except 1 and itself is called a prime number। उसे क्या बोलते हैं बच्चे हम? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हैव ओनली टू फैक्टर्स, 1 and itself। अभी मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी दैट इज कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे, दैट इज 1 and itself। अब एक आपका जो पॉइंट है जो आप याद कर सकते हैं दैट इज कि 25 आपके प्राइम नंबर्स होते हैं बिटवीन 1 to 100। मतलब ये फैक्ट है, फैक्ट नहीं बोल सकते कि हाँ ये चीज आपको मतलब एक लाइक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है, तो आपको ये याद कर लेना देयर 25 नंबर्स बिटवीन 1 and 100। 1 and 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे याद नहीं करना है, बिकॉज याद इसलिए करना है बिकॉज हमारा जो पेपर है दैट इज ऑब्जेक्टिव पेपर। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज आप निकाल के देख सकते हैं नंबर्स को। ठीक है, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आप ये फैक्ट को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हाँ एक और कंडीशन देखो बच्चे, हम स्टार्ट करेंगे 1 से, तो 1 एक स्पेशल केस हो जाता है। 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है कि नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सबसे पहले तो स्टार्ट मार्क कर लेंगे कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक, फिर मैंने आपको दूसरी चीज बताई कि 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स हैं। अब आप चेक कैसे करेंगे कि कोई नंबर प्राइम नंबर है? लेट अस सपोज मैंने लिखा 2, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? तो मैंने आपको भी फैक्टर्स निकालना सिखाया था कि कैसे निकालेंगे, तो 1 से और 2 से। क्या ये नंबर 1 से डिविजिबल है? मैंने आपको बताया कि 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, इट मींस हाँ ऑब्वियस सी बात है ये होगा। देन 2 1 2, इट मींस इसके पास दो ही फैक्टर है, 1 and itself, इट मींस 2 इज अ प्राइम नंबर। और पता है 2 की स्पेशलिटी क्या है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज अगर कोई भी नंबर, लेट अस सपोज मैं कोई भी इवन नंबर ले लूं 202, ठीक है, आगे मैं बताऊंगी व्हाट आर इवन नंबर्स, लेकिन अभी समझ लो कि ये एक इवन नंबर है। ठीक है, अगर ये प्राइम होगा तो इसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होने चाहिए, बट ये तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, इट मींस 2 भी तो इसका फैक्टर आ गया। तो आपको क्या समझना है कि जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं उनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद होते हैं, एक क्या होता है? 1 होता है। फिर मैंने आपको बताया कि 2 बहुत स्पेशल केस है बिकॉज 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर है कौन? हमारा 2। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट थिंग इज हाँ, और जो 3 आता है, अब देखो 3 के भी दो ही फैक्टर्स है 1। जब मैं 2 से चेक करूंगी तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, इट मींस इसके दो फैक्टर्स है 1 एंड इटसेल्फ, इट मींस इट इज अ प्राइम नंबर। और आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर बताना है, अगर आपसे सिर्फ नॉर्मल पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यू विल से 2। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो आप क्या बोलोगे? 3।
स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, दैट इज 3। ठीक है, अब देखो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या है 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स लिखे हुए, तो इसे आपको एक बार देख लेना है और निकालने की खुद से कोशिश करनी है। ठीक है, जैसे कि 4 देखो क्या होगा कि मैंने आपको अभी बताया था कि 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है, 4 भी तो आपका इवन नंबर है, तो 4 भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसे आप 5 के फैक्टर्स चेक करोगे तो 5 के भी 2 फैक्टर्स निकलेंगे, एक तो 1, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, बस 5 की टेबल में। इट मींस इसका 1 और इटसेल्फ 2 ही तो आपके फैक्टर्स आ रहे हैं, इट मींस 5 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। ऐसे करके आप सारे के सारे प्राइम नंबर्स चेक कर लेंगे। एक चीज यहाँ पे 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर होता है, दैट इज 97, दैट इज 97। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, दैट इज कंपोजिट नंबर। देखो बच्चे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स थे जिनके क्या होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर में क्या होगा, इनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। क्या होंगे बच्चे, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। 2 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं, 3, 4, 5, लेकिन कंडीशन के 2 से ज्यादा होने चाहिए, मतलब 2 नहीं होने चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए। अगर 2 होंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका प्राइम नंबर। तो 2 से अगर किसी भी नंबर के ज्यादा फैक्टर्स हैं तो वो क्या होगा आपका कंपोजिट नंबर। तो बच्चे देखो मैंने आपको बताया था कि 1 एक स्पेशल केस है, इसे स्टार मार्क करना कि 1 ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये लिख लेना आप अपनी नोटबुक में, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज neither प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है आपका। ठीक है, फिर 2 तो आपका मैंने बताया कि प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर। इट मींस जो हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा वो होगा 4। क्यों, बिकॉज इसके 3 फैक्टर्स हैं, कौन से 1, 2 एंड 4 है ना। इसके 3 फैक्टर्स, 3 इसे डिवाइड नहीं करता, इट मींस 3 इसका फैक्टर तो नहीं होगा। इट मींस इसके पास कितने फैक्टर्स है बच्चे, इसके पास 3 फैक्टर्स है। 3 फैक्टर्स है तो आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए कंपोजिट नंबर, यू विल से 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है अ पॉजिटिव इंटीजर दैट हैज एटलीस्ट 1 डिवाइजर अदर देन 1 इन इटसेल्फ। इट मींस उसके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा नंबर होना चाहिए 1 और इटसेल्फ के अलावा कि जो उसे कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। फिर वही जो फैक्ट मैंने आपको बताया कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट और 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चे, next move on to our next type of number, that is twin prime number. Twin prime number, first of all एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए। अगर हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स हैं, उनको हम ट्विन प्राइम कब कहेंगे, अगर उनके बीच में एक कंपोजिट नंबर हो। अगर 2 प्राइम नंबर्स के बीच में एक कंपोजिट नंबर हो तो ऐसे प्राइम नंबर्स के जो ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम। ऐसे प्राइम नंबर का जो पेयर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। लेट अस सपोज मैंने लिखा 2, आपको पता है 2 तो एक प्राइम नंबर है, 3 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। क्या इनके बीच में कोई कंपोजिट नंबर है, यू विल से नो, इट मींस ये ट्विन प्राइम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 3 एंड 5, ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। क्या इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है, यू विल से यस, बिकॉज 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और इनके बीच में कंपोजिट नंबर आ रहा है। इट मींस 3,5 इज अ ट्विन प्राइम नंबर। ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। नेक्स्ट 5 और 7 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 5 के बीच में 6, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एक आपका ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसे आप कर लो 11,13, तो 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है। इनके बीच में क्या आ रहा है बच्चे, 12 एक कंपोजिट नंबर आ रहा है, इट मींस ये भी क्या है, ट्विन प्राइम है। और 31 नो, 37 एंड 39 नो। ठीक है, 39 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो ऐसे करके आप बहुत सारे चेक कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आपका 17 एंड 19,
इनके बीच में 18 एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, और ऐसे करके आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास को प्राइम नंबर्स। अगर आपको HCF, यू नो हाउ टू फाइंड द HCF, तो बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो ऐसे आपके नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक 2 और 3, ठीक है। ये आप बोलोगे मैम प्राइम नंबर है, लेट अस सपोज इसको हटा लेते हैं। मैं लेती हूँ 3 and 4, ठीक है। 3 तो प्राइम नंबर है, बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो मैंने 2 नंबर लिए। 2 नंबर कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्राइम होने चाहिए, ठीक है। कोई से भी 2 नंबर लो, उनके आप क्या निकालो, फैक्टर्स निकालो। तो इसका फैक्टर क्या 1 और 3 है, इसका फैक्टर 1 और 2 और 4 है, ठीक है। तो इनके फैक्टर्स में सिर्फ एक ही चीज कॉमन आनी चाहिए, दैट इज मतलब 1 ही कॉमन होना चाहिए। मतलब ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आ जाए, क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। समझ में आई बात, कि अगर मेरे पास 2 नंबर्स हैं, कोई भी ले लो, 5 और 6 ले लिया मैंने, तो इसका 1 और 5 ही फैक्टर होगा, इसका 1, 2, 3 एंड 6 फैक्टर्स हैं, ठीक है। बट इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 1 ही तो कॉमन है। इट मींस इनका HCF कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। या तो फिर इनके पास सिर्फ एक ओनली 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए, या फिर इनका HCF कितना आ जाना चाहिए, 1। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। अब हमारे पास आता है ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, इवन नंबर्स, ठीक है। व्हाट आर इवन नंबर्स? तो जो बेसिक डेफिनेशन है, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं सिंस योर चाइल्डहुड, ये क्या होती है कि ऐसे नंबर्स जो एंड होते हैं, जिनकी एंड डिजिट, जिनकी लास्ट डिजिट क्या होती है आपकी, 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो या फिर 0 हो। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 2 से एंड हो रही है, या फिर 4 से, या फिर 6 से, या 8 से, या 0 से, ऐसे नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, इवन नंबर्स। क्या कहलाएंगे बच्चे, इवन नंबर्स, ठीक है। अब आपकी जो डेफिनेशन है, हम बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स जो उनकी लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे आपका क्या, इवन नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनकी लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है, आई होप नहीं, चलो मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ। 2, 8, 9, 3, 4 मैंने एक नंबर लिखा, ठीक है। इसकी लास्ट डिजिट 4 है, तो ये 2 से डिविजिबल है। इट मींस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 4, तो ये आ जाएगा आपका, इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मींस ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 4 लिखा, 2 से डिवाइड किया, 2 2 4, आंसर इज 0। इट मींस ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये जो नंबर है दैट इज इवन नंबर। और आपको पता है कि लास्ट डिजिट अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो क्या होता है, इवन नंबर, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे बच्चे, नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। मतलब जो नंबर आपके 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, कोई भी नंबर लिख लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 9, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था, इवन के लिए क्या करते हैं, लास्ट डिजिट लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है। इट मींस आंसर जो आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है। इट मींस ये नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑड नंबर। और जो इसकी ऑल्टरनेट डेफिनेशन है दैट इज कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, उसकी लास्ट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो वो नंबर्स क्या होते हैं आपके, ऑड नंबर्स। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट आपकी क्या हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो बच्चे 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। 2 क्या स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। अगर मैं ऑड नंबर्स की बात करूं, ठीक है, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन आता है कि हमको क्या करना है, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट का ऑड नंबर लिखना है, तो आप क्या बोलोगे कि क्या होगा बच्चे, 9 होगा। ऐसे अगर मैं बोलूं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का ऑड नंबर, यू विल राइट 99। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का यू विल राइट 999। तो आपको दिख रहा है ना, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो आप क्या करोगे, 9, 99 एंड 999।
अगर मैं पूछूं ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट ऑड नंबर, तो आप क्या लिखोगे? तो 9 के बाद आता है 10, बट 10 जो है अगर मैं 10 लिखूं तो इसके लास्ट डिजिट तो 0 है, और मैंने आपको बताया था किसी नंबर के अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होते तो वो इवन नंबर होता है। इसके बाद आता है 11, इसकी लास्ट डिजिट 1 है, जो कि आपकी ये एक इवन नंबर नहीं है, तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट का क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनता है कि आपको पूछा जाता है कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, इस टाइप के आपको नंबर्स फॉर्म करने होते हैं। जब हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे देन हम इसके बेसिस पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो।